So, as you all know, our first day topic is profile building and relationship building. Hello, everyone. I'm Sadia Pansare, founder of iClick Profit. Without wasting of time, I will love to tell you more about profile building. कि profile building क्या होता है and किस तरह से हम relationship build करते हैं. We are totally going to understand about profile optimization. प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपका प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छा नहीं है तो मान लो कि आप कोई भी इंसान अपने अपने लीड से कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ओके, let's move ahead with the first topic, that is profile building and profile optimization. Before getting start, it is important to know that कि profile building कहाँ पर important है एंड कहाँ पर हम यूजेज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर 6 एप्लीकेशंस मेंशन किए हैं जहाँ पे आपको कंप्लीटली प्रोफाइल बिल्डिंग एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना होता है. Okay, so the first and most foremost thing is Instagram. Instagram को सभी लोगों को पता है कि Instagram क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है. वही आप आपका जितना भी बिजनेस है, बिजनेस पोर्टफोलियो हो गया, आपका जो भी एंटायर बिजनेस मॉड्यूल है, आप आपके इंस्टाग्राम पे शोकेस करते हो. तो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्डिंग होना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट एज 90 to 95% ऑडियंस इज ऑन इंस्टाग्राम. सेकेंड इज फेसबुक, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, लिंक्डइन. हम इस सारे चीजों के बारे में इन डेप्थ में जानेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमिलरली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम ये भी देखेंगे कि बाकी सारे एप्लीकेशंस में कौन कौन से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी चीजें अवॉइड करनी है. Let's move ahead. Before getting know what is profile optimization, you must clear your why. Why you are starting your business on Instagram or any other social platform. First, if अगर आपका why clear नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस मॉड्यूल में एंटर करने से पहले ही आउट हो जाते. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर वाई, ये आपको क्लियर करना है कि व्हाई यू आर ऑन इंस्टाग्राम, व्हाई यू आर मेकिंग अ बिजनेस पोर्टफोलियो एंड व्हाई यू आर प्रमोटिंग योर बिजनेस. whatever business is, maybe it is affiliate marketing, your local business, कोई भी business हो, but why you are doing that, that is most important. Second thing is, why do you want to do this, यानी कि आपको ये चीज क्यों करनी है इंस्टाग्राम पे आके, क्या रीजन है, क्या मोटिव है और आप क्यों सोच के आए हो इंस्टाग्राम. मनी, स्किल्स, रिस्पेक्ट और अदर, यानी कि या तो आप पैसा कमाने के लिए आए हो, या तो आप स्किल्स गेन करने के लिए आए हो, या तो अपनी कोई रिस्पेक्ट, वैल्यू, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आए हो. बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं. उसमें से यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस डाले. तो आपका जो भी कंसर्न है इंस्टाग्राम पे आने का, आपका प्रोफाइल बिल्ड करने का, आपका बिजनेस मॉड्यूल ओपन करने का, तो आप ये चीज हैंड ओवर कर सकते हैं. डू यू हैव पेशेंस टू कंप्लीट योर वर्क. सी, आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आपको इमीडिएट सक्सेस, ग्रोथ, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. लेकिन वेरएज इफ यू गाइज आर हैविंग अ पेशेंस इन योर वाई, यानी कि आप कोई रीजन से आए हो जो आपको पता है कि आप क्यों आए हो, तो अगर आपका जो क्यों है, आपको उसके लिए पेशेंस है, तभी जाके आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने बिजनेस मॉड्यूल को ग्रो कर सकते हो. Let's move ahead with the another part, that is importance of building portfolio. Importance of building portfolio यानी कि आपका पूरा प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे हो या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाटएवर, योर प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. कोई भी इंसान आपको पर्सनली नहीं जानता, स्पेशली आपके लीड्स, आपकी कस्टमर्स आपको पर्सनली नहीं जानते. तो जब आप उनको टेक्स्ट कर रहे हो तो दे यूजुअली लुक ऑन योर प्रोफाइल, यानी कि आपका प्रोफाइल फोटो कैसा है, आप कौन हो, क्या काम करते हो, ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से वो वेरीफाई करते हैं. एंड देन एंड देयर आपका कस्टमर, आपका लीड आपको वहां पर रिप्लाई करता है. लेकिन हाँ, अगर आपका कस्टमर या आपके लीड को आपसे जेन्यून रिस्पॉन्स, जेन्यून रिव्यू नहीं मिल रहा है, तो वहां पे वो आपकी पोस्ट कर देगा, यानी कि वो आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा. Second thing, what kind of profile we need to create.
किस तरह का प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। सेल्फ प्रोफाइल यानी कि खुद का प्रोफाइल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड, बिल्डिंग, लर्निंग एंड प्रोफाइल, यानी कि एवरी सोशल प्रोफाइल विच कंसिडर्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर मोटिवेटेड एंड हाउ यू आर ग्रोइंग डे टू डे बेसिस। तो ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल में मैनेज होती है। लेट्स मूव अहेड विथ इंस्टाग्राम सोशल प्रोफाइल। इंस्टाग्राम सोशल प्रोफाइल में हम क्या देखेंगे? यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, योर नेम, बायो, क्रिएटर अकाउंट, कंटेंट, हाईलाइट एंड इट्स कवर। अभी विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ, दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने आपके साथ दो चीजें डिस्कस की, दैट इज यूजर नेम। सिमिलरली आपका यूजर नेम किस तरह से होना चाहिए, यूजर नेम में क्या मेंशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका यूजर नेम होगा उतना ही अनरिमेम्बरेबल चीज आपके क्लाइंट के लिए होगी, यानी कि आप कौन हो, क्या हो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो योर यूजर नेम अगर कोई आपको सर्च भी कर रहा है इंस्टाग्राम पे तो आपका प्रोफाइल नेम फर्स्ट आना ही चाहिए। दैट मस्ट बी अ कंपल्सरी पॉइंट, यानी कि आपका नेम यूनिक होना ही चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप अनयूजुअल नेम डाल रहे हो। बी प्रोफेशनल, इधर यूज द वर्ड ऑफिशियल बिफोर योर नेम, यानी कि आपके नाम से पहले ऑफिशियल सादिया पानसरे आप ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर सरनेम नहीं लगाना है, सिर्फ नेम लगाना है, तो ऑफिशियल सादिया, दिस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो उसे। सेकेंड थिंग, आपको प्रोफाइल नेम में क्या यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या चीज अवॉइड करनी है मेरे अकॉर्डिंग, अंडरस्कोर। स्टार्टिंग नेम में कभी भी अंडरस्कोर नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, इंस्टाग्राम सस्पेंड होते हैं। अवॉइड करना है कि आपका अंडरस्कोर यहाँ नेम के पहले ना आए, बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, बट अवॉइड दिस टू मेक श्योर दैट कि आपका अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए। सेकेंड थिंग, ज्यादा अंडरस्कोर, ज्यादा फुल स्टॉप एंड ज्यादातर नंबर्स, ये चीजें अवॉइड करनी है। फर्स्टली आप मेरे नेम में देख सकते हो कि मैंने एक ही फुल स्टॉप दिया है क्योंकि मेरा यूजर नेम अवेलेबल नहीं था, तो उसके बाद वो यूजर नेम अवेलेबल है। सो आई एम यूजिंग माई माइंड कि किस तरह से आप आपका यूजर नेम सिंपल सॉर्टेड रख रहे हो, ठीक है। इधर दैट कि आप आपका अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो आपके नेम एंड सरनेम के बीच में, या फिर आप आपका पहले सरनेम देन नेम यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर सिंपल सॉर्टेड होना चाहिए। कोई भी ऐसा दो बंदा एक प्रोफाइल पिक्चर में हो, ऐसा प्रोफाइल पिक्चर नहीं चाहिए जहां पे आप आपके किसी फ्रेंड्स के साथ फोटोज डाल रहे हो, अपने घर वालों के साथ डाल रहे हो। अगर इस तरह से अगर आप प्रोफाइल फोटो डाल रहे हो तो आपके क्लाइंट या कस्टमर को पहली चीज ये कंफ्यूजन होगा कि आप हो कौन दोनों में से, राइट। तो इसीलिए एक प्रोफाइल फोटो रखना है एकदम प्रोफेशनल। व्हाट डू आई मीन बाय वर्ड प्रोफेशनल? सिंपल से एक स्माइल रखना है, आई कॉन्टेक्टेबल फोटो रखना है। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफिलिएट में फेस रिवील नहीं करते, ठीक है, या फिर जो फेस रिवील करते हैं उनके लिए पहले ये ऑप्शन है कि अगर आप फेस दिखा के प्रोफाइल फोटो रख रहे हो तो आपको एक सिंपल सॉर्टेड फोटो, आई कांटेक्ट फोटो रखना है, बैकग्राउंड सिंपल रखना है, नॉट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, नॉर ही आपको उसमें कुछ डिजाइनेबल थिंग्स करनी एकदम। अगर मैं मेरा जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो वहां पर मैंने बैकग्राउंड इमेज रखा है, लेकिन सिमिलर वे में अगर आपको सिर्फ इमेज के साथ एक प्लेन बैकग्राउंड रखना है आप उस तरह से भी रख सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको आई कांटेक्ट का फोटो जरूर रखना है, एकदम कॉन्फिडेंट दिखना है, कॉन्फिडेंटली एक स्माइल रहना चाहिए आपके फोटो में जिससे आपका फोटो एनहांस होता है। दरअसल सिमिलर बात अगर मैं कहूँ कि जो अपना फेस बताना नहीं चाहते हैं या फिर अपने इमेजेस शोकेस आउट नहीं करना चाहते हैं, वो मास्क वगैरह लगा के करते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए ये चीज है कि आप आपके आई कांटेक्ट वाले इमोजीज, बहुत सारे लोग हैं कि वो पिंटरेस्ट से फोटोज उठा लेते एंड अपने प्रोफाइल फोटो पे लगा, दैट्स ऑल राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसे फोटोज होना चाहिए जो कि आई कॉन्टेक्टेबल फोटोज है। मिरर सेल्फीज अवॉइड करनी है, मिरर फोटोज अवॉइड करनी है। आप साइड फोटो ले सकते हो, साइड लुक फोटो ले सकते हो, बट मिरर सेल्फीज,
या फिर किसी के साथ कांटेक्ट में रहते हुए वैसा फोटो वो अवॉइड करना है। सिंगल सिंपल सॉर्टेड एंड आई कांटेक्ट फोटो ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है हमारा योर नेम। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो नेम है, अगर मान लो आपका यूजर नेम प्रॉपर नहीं मिल रहा है आपको, आप उसके आगे कोच लगा रहे हो, आप उसके आगे प्रोफेशनल लगा रहे हो, कोई भी प्रोफेशन वर्ड यूज कर रहे हो, कोच हो गया, टीचर हो गया, मेंटर हो गया, डिजिटल क्रिएटर हो गया, एनी वर्ड यू आर यूजिंग इन योर यूजर नेम, दैट्स ऑल राइट। बट अगर आपका योर नेम में आपका नाम आना कंपलसरी है, आपका यूजर नेम नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑल ओके। तुम्हारा कस्टमर भी अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपका वर्क ही आपका यूजर नेम। मान लो आप एक डिजाइनर हो तो डिजाइनर सादिया, डिजाइनर दिस, डिजाइनर दैट, आप क्रिएटिविटी वाइज यूज कर सकते हो ताकि आपका यूजर नेम अवेलेबल रहे, इंस्टाग्राम को फेक ना लगे एंड सस्पेंड होने के चांसेस कम। सेकेंड थिंग, आपका नेम जो है प्रॉपर नेम, आधार कार्ड नेम जो है आपका प्रॉपर नेम, नेम एंड सरनेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही रीजन है कि इनकेस आपका आईडी सस्पेंड हो रहा है, आप उसे अपील करते हो, ठीक है, तो अपील करने के टाइम पे आप आपका आधार आईडी उसमें डालते हो, एंड इफ योर नेम इज नॉट देयर, चांसेस ये होते हैं 90% चांसेस कि आपका अकाउंट पूरी तरह से सस्पेंड हो जाए, क्योंकि आपका नेम एंड आधार नेम मैच नहीं कर रहा है। आप यूजर नेम कुछ भी रख लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो नेम है वो होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप आपका प्रॉपर नेम डाल रहे हो तो उसके आगे कोई इमोजी ना लगाओ, क्योंकि वो किसी के डीएम में आपका प्रॉपर नेम ही शोकेस आउट होगा। तो प्रॉपर नेम इज इंपॉर्टेंट इन योर नेम। नेक्स्ट आता है बायो। बायो में बहुत ज्यादा चीजें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल सॉर्टेड बायो रखना है। किस तरह से बायो रखना है मैं आपको बताती हूँ। आप कौन हो, आप क्या काम करते हो, आप किस लिए इंस्टाग्राम पे हो, एंड कॉल टू एक्शन, ये चार चीजें 4 लाइन में ही आनी चाहिए। अगर आपको लिंक्स ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो, मे बी इट इज योर यूट्यूब लिंक, मे बी इट इज योर टेलीग्राम, लिंक्डइन लिंक, जो भी आपको लिंक्स ऐड करना है, या फॉर्म लिंक हो गया, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बायो 4 लाइन से ज्यादा रख रहे हो तो ज्यादातर मोर का ऑप्शन आता है, एंड स्टूडेंट्स और कस्टमर्स अवॉइड करते हैं ये चीज रीड करने के लिए। सो मेक श्योर दैट आपका 4 चीजों में आपका बायो सॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बता देती हूँ, ये शाइन मैम का प्रोफाइल है। आप यहाँ पर सिंपली देखो, यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मोर का ऑप्शन आ रहा है जो कि बहुत लोग क्लिक करके नहीं देखते। तो सिंपली क्लिक इट एंड लुक। अभी आप ये फर्स्ट लाइन अवॉइड करना, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। फर्स्टली शी हैव मेंशन्ड कि वो कौन है, शी इज अ स्टूडेंट हेल्पिंग टू बी स्किलफुल अर्नर। क्या काम करती है, अभी तक कितनों को हेल्प किया है, कॉल टू एक्शन दिया है, चेक माय हाइलाइट्स एंड टेक्स्ट यस टू डन। सिंपल अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आपको क्या करना है, किसी भी इंसान का बायो का स्क्रीनशॉट लेना है जो भी अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, चैट जीपीटी पर जाना है, बोलना है कि मुझे 4 लाइन का सिंपल सॉर्टेड बायो चाहिए रिलेटेड टू माई सेल्फ। मैं आपका वाई लिखना है उसमें कि आप क्यों हो, क्या हो, किस लिए हो, एंड एकदम सिंपल लिखना है। वर्ड्स टू बी अवॉइडेड इन द बायो, अगेन इससे इंस्टाग्राम सस्पेंड होता है, दैट इज अर्नर। ठीक है, आप जनरेटर लिखो, रेवेन्यू जनरेटर, यूज अ प्रॉपर वर्ड्स, अर्नर छोड़कर, अर्निंग छोड़कर, ये सारे जो वर्ड्स है अर्निंग रिलेटेड, जो भी लाइक स्कैम्स और फ्रॉड जैसे इंडिकेट करते, उस वर्ड्स को छोड़कर आप बाकी सारी चीजें भी लिख सकते हो। Now, let's see the profile. Look here. Student helping you to generate income online. Guide 200 plus girls financially. PM yes for more info और check my highlights. आप ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। Got my point, everyone? Yes or no? Let's move ahead with the कंटेंट क्रिएशन पे हम एक पूरा वीडियो कल देखेंगे, पूरे उस पे बात करेंगे कि आप विथ कंटेंट लीड्स किस तरह से जनरेट करते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कंटेंट के थ्रू आप आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे करोगे।
ठीक है, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, मैंने यहाँ पर मेजरली बहुत सारे वीडियोस डाला है। अगर आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं, जहां पे मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की थी। सी, माय फर्स्ट सीरीज गॉट 1000 प्लस व्यूज, सेकेंड डे गॉट 700, थर्ड 565, फोर्थ 920। अब मैं रीजन बताती हूँ यहाँ पर 920 आने का, और ये तीनों का रीजन। अगर आप मेरा वीडियो चेक करोगे तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, जहां पे मेरी बहुत दिनों के बाद मैं वो रील पोस्ट कर रही थी। ऑन एंड अराउंड 2 to 3 months, आफ्टर 2 to 3 months मैं फर्स्ट रील पोस्ट कर रही थी, जहां पे अगर आप देख रहे हो तो सेकेंड डे में मैंने गैप किया था टाइमिंग इशू को। इधर इट वाज अ टाइमिंग इशू, और इट वाज लाइक समथिंग जो कंटेंट रिलेटेड नहीं था, जिससे मेरी रील को रीच कम गई। थर्ड टाइम अगर आप देख रहे हो डे 3 में मेरा और ज्यादा कम आया। रीजन इन कंसिस्टेंसी इन पोस्टिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मैंने टाइमली वो रील को जैसा एडिट करना चाहिए था वैसे नहीं किया है, क्वालिटी लो हुआ था उस रील का, इसीलिए वो कम गया है। अगर आप डे 4 का रील देख रहे हो मेरा, अगेन इट गॉट इंक्रीज्ड। रीजन, प्रॉपर टाइम पोस्टिंग, जो मुझे देखना था मेरी ऑडियंस कब एक्टिव है कब नहीं है, प्रॉपर टाइम पोस्टिंग। सेकंड थिंग, अगर वो रील पोस्ट हुई है यानी कि अच्छे से एडिट हुई है, अच्छे से ग्रो हुई है। सिमिलर वे में आप डे 5 की देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट एक वीक के बाद उसे डाला है, एंड एक वीक के बाद जो टाइम गया है वो 748, यानी कि अगेन रीच कम हुआ है। उसके बाद मैंने अपने पर्सनल रील्स डाले, मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग, एंड इवन दैट रील्स गॉट लेस व्यूज, बिकॉज मैंने फिर से उसको गैप लिया है। तो कंटेंट पे हम आगे बात करेंगे अगले सेशन में, जहां पे हम देखेंगे कि कंटेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे किस तरह से बना के रखना है, एंड आपके टाइमिंग पे शेड्यूल करके रखना है। आपको बैठ के पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एंड एडिटिंग भी हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जो आपको प्रोफेशनल एडिटिंग भी देती है। ओके, गॉट माई पॉइंट। लेट्स मूव अहेड विद द हाइलाइट्स कवर। अब हाइलाइट्स कवर कैसे होंगे ये देखते हैं। इधर आप एक इमोजी लो, और उसके बेसिस पे नीचे प्रॉपरली आपके नेम्स मेंशन करो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जहां पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज, आप यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, वो आपका आपकी ऑडियंस को विजिबल होना चाहिए। अगर आपका ऐसे डॉट 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 करके आ रहा है, ये मान लो कि आपके ऑडियंस को प्रॉपरली कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, आपका क्या मोटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको या तो इधर यूज प्रोफाइल फोटो, और सेकेंडली आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो नेम्स का हाईलाइट कवर। अब आपको क्या क्या चीजें किस तरह से हाईलाइट कवर बनाना है। हाईलाइट कवर आप सिंपली कैनवा से बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप कैनवा से इजीली हाईलाइट कवर डाल दो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको क्या क्या करना जरूरी है, और किस तरह से हाईलाइट कवर का कलर रखोगे। आपका जो भी प्रोफाइल फोटो होगा उसके बैकग्राउंड इफेक्ट या फिर मिलता जुलता इफेक्ट के हिसाब से ही आपको आपका हाईलाइट कवर रखना है। ये प्रोफाइल फोटो में अगर आप देख रहे हो, उनके दुपट्टे का कलर एंड इवन जो हाईलाइट कवर है वो मिलता जुलता है, तो दैट लुक्स अट्रैक्टिव, आई कैची हो जाता है वो। अगर इवन इफ शी वाज टेकिंग अ येलो एंड ग्रीनिश कलर, यानी कि येलो बैकग्राउंड और ग्रीन कलर ऊपर से टाइप कर रही होती है वो, तभी भी वो अट्रैक्टिव लगता है। सो मेक श्योर दैट कि आपको आपके बैकग्राउंड कलर से ही और आपके प्रोफाइल फोटो कलर से ही आपको हाइलाइट्स कवर क्रिएट करना है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? Let's move ahead with the further topic. So our next thing is grow your social media profile with this tips, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सिंपल नेम, कंपनी का नेम भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि आई क्लिक प्रॉफिट सादिया, आई क्लिक प्रॉफिट दिस, आई क्लिक प्रॉफिट दैट। तो वो चीज अवॉइड करनी है। उससे क्या होगा, आपका
ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट इट वुड लुक लाइक कि आप ऑलरेडी कंपनी का नाम बता रहे हो, तो लोगों को आइडिया लग जाएगा ना, आपकी लीड वहां पर डेड हो जाती है, क्योंकि उनको आगे के बारे में जानना ही नहीं है, वो हर चीज विजिबल कर लेती है। एंड इफ 90 और 90% ऐसे होते हैं कि वो भाग जाते हैं, लेकिन 10% ऐसे होते हैं कि हाँ वो आ जाते हैं और जानने के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। सो अवॉइड दैट ऑल्सो, अवॉइड यूजिंग एन अंडरस्कोर, ये मैंने बताया है। प्रोफाइल का भी मैंने बताया है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अंडरस्टैंड आए कि आपको किस तरह से कब क्या करना है। ओके, लेट्स मूव अहेड विद दिस, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल अकाउंट। अब हम लाइव देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल अकाउंट बनाना। जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो तो आपका अकाउंट तभी ही मोनेटाइज होने लग जाता है। ओके, सो लेट्स सी कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे करते हैं। सिंपली एडिट प्रोफाइल में जाना है आपको, एंड नीचे आपको यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको कैटेगरीज आती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपको आपका वाई क्लियर करना है। सिमिलर वे में जैसे ही आप आपका वाई क्लियर कर लेते हो, तो वहां पे आपको पता चलता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप एंटरप्रेन्योर हो, एडिटर हो, राइटर हो, आपको उसके हिसाब से ही चूज करना है। आप सिंपली चूज कर लेना, अगर आप नॉर्मली एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योर, या फिर डिजिटल क्रिएटर, एनीथिंग यू कैन चूज। अगर आपको उसे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल करना है, यानी कि आपके प्रोफाइल पे उसे डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ से डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आप जैसे ही ये कर लेते हो, क्लिक कर लेते हो एंड डिस्प्ले प्रोफाइल कर लेते हो, आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो क्रिएटर, बिजनेस। आपको क्रिएटर अकाउंट चूज करना है। रीजन एक ही है, क्योंकि आप क्रिएटिविटी शो कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। और बिजनेस अकाउंट में मोस्टली प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आपके अकाउंट सस्पेंड ज्यादा होते हैं, एंड आपको सजेशंस भी लोगों को कम आते हैं आपके अकाउंट की, यानी कि आपकी रील्स वायरल होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद दिस। आपका प्रोफेशनल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है एंड आपका क्रिएटर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ओके, लेट्स मूव विद हाइलाइट्स एंड इट्स कवर। जैसे हमने पिछले टाइम पे डिस्कस किया था, सेम वे में हम डिस्कस करेंगे कि हाइलाइट्स कवर किस किस चीजों के होनी चाहिए। अर्निंग, टीम अर्निंग, ट्रेनिंग और मेंटोरशिप, बैंक प्रूफ, एक्शन टेकर्स, रिव्यूज और फीडबैक्स, अचीवमेंट्स, पे आउट्स, ट्रिप्स एंड कंपनी रिलेटेड। यही सारी चीजें आपके हाइलाइट्स कवर में होंगी। हर हाईलाइट कवर आपका फिल आउट होगा। आपको जो भी हाईलाइट कवर आपके चैनल पर आ जाता है, रिव्यूज आ गया, मान लो कोई सेशन से रिलेटेड आ गया, कोई मीटिंग का फीडबैक आ गया, आपको उठाना है ना आपके स्टेटस, आई मीन आपके स्टोरी पे लगाना है, एंड वहां पे आपको आपका हाईलाइट क्रिएट करना है। अगर हम हाईलाइट कैसे क्रिएट करना है इसकी बात करते हैं, तो हाईलाइट क्रिएट करना इज मोस्टली सिंपल थिंग। प्लस आइकन पे क्लिक करना है, हाईलाइट को नेम देना है, जो भी आपको नेम देना है। मान लो कोई भी आप नाम दे रहे हो, सक्सेस, अचीवमेंट, एनीथिंग, एंड आपको अभी एक ऑप्शन दे देते हैं, ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जैसे ही कर रहे हो, प्रॉपर स्पेलिंग लिखना है आपको। देखो अभी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपको कि आपको कौन से चूज करना है एंड कौन से नहीं करना। ठीक है, आप यहाँ से मान लो कोई भी चीजें चूज कर रहे हो एंड सिंपली क्लिक कर रहे हो, एंड आप उसे ऐड कर देते हो, नेक्स्ट कर देना है आपको वो क्लिक करने के बाद। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक कर लेते हो, आपका यहाँ पर एक बना बनाया हाईलाइट कवर आता है, जिसको आप आगे जाके रिमूव भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको डन करना है, एंड आपका न्यू हाईलाइट कवर यहाँ पर रेडी होके आ जाएगा, एज यू कैन सी ओवर हियर। अगर आपको हाईलाइट कवर चेंज करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है आपको, एंड यहाँ पर ऑप्शन आता है थ्री डॉट्स में, आपके मोबाइल फोन पर भी आएगा, एडिट पर क्लिक करना है। एंड अगर आपको हाईलाइट कवर नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अगर अगर आपको हाईलाइट कवर चेंज करना है तो हाईलाइट कवर चेंज का भी मोबाइल में ऑप्शन आता है। ठीक है, लेट्स गो विथ फर्दर टॉपिक, सक्सेस स्टेप्स बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक। चूज द राइट नीश। अगर आप नीश चूज नहीं करोगे, आप
क्रिएटर अकाउंट प्रॉपरली नहीं बना पाओगे, एंड क्रिएटर अकाउंट अगर आप प्रॉपरली नहीं बना पा रहे हो तो आपका अकाउंट बूस्ट नहीं होगा, जिससे आपकी ऑर्गेनिक लीड, जिसपे हम पूरे सेशन में आके बात करने वाले, हमारी जितनी भी सीरीज है हम सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही बात करने वाले। तो ईच एंड एवरी मेथड जो भी मैं आपको मीटिंग्स में सिखा रही हूँ, या आपके जो भी मेंटर्स, लीडर्स जो भी मीटिंग लेंगे आपको मीटिंग्स में सिखाएंगे, आपको फॉलो अप करना है। बिल्ड ऑडियंस ट्रस्ट, फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी। ऑडियंस ट्रस्ट जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ अर्निंग 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 डालोगे, उससे आपकी ऑडियंस ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगी। आपको सक्सेस रिव्यूज, हाइलाइट्स कवर, कंटेंट मेंटेन करना है जहां पे आपकी ऑडियंस आपसे ट्रस्ट बिल्ड करेगी एंड आपके डीएम में कनेक्ट करेगी। थर्ड थिंग, फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी। क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनली अकाउंट बताया कि आपके कंटेंट क्वालिटी कितना अच्छा होना चाहिए एंड आपका कंटेंट क्वालिटी कितना मैटर करता है। कंटेंट क्वालिटी अच्छा है, आपकी रील्स को अच्छी व्यूज मिलेंगे। अगर आपकी रील्स को अच्छी व्यूज मिलेंगे, डेफिनेटली आपकी रील्स ग्रो होगी, ठीक है। And organic content will help you to grow organically and generate leads. Okay, that's all for the today's session.